पिछले अध्याय में मृत्यु को सीमा मिली, काल झुका, नियम लौटा और महाकाल मृत्यु के राजा बने। लेकिन सृष्टि का सवाल अब भी बाकी था। जब मृत्यु नियंत्रित हो गई तो वो जाति कहाँ है, उसका घर कहाँ है? सृष्टि में एक स्थान है जहां ना कोई झूठ चलता है, ना कोई मुखौटा। उसे शमशान कहते हैं। यहां राजा और रंक एक समान होते हैं। यहां शरीर गिरता है और सत्य उठता है। भस्म केवल राख नहीं है, ये अहंकार का अंत है। जो जल गया वही भस्म बना, और जो भस्म समझ गया वो मुक्त हो गया। इसलिए महाकाल भस्म धारण करते हैं। अघोरी मृत्यु से भागते नहीं, वे उसे देखते हैं, छूते हैं, समझते हैं। क्योंकि जो मृत्यु से डर गया वो जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी सकता। अघोरी भय नहीं है, वे स्मरण हैं। हर आत्मा मुक्त नहीं होती। कुछ इच्छाओं में अटक जाती हैं, कुछ मोह में, कुछ अन्याय में। वे प्रेत कहलाती हैं। महाकाल उन्हें दंड नहीं देते, वे उन्हें प्रतीक्षा देते हैं। क्योंकि मुक्ति भी एक समय मांगती है। महाकाल शमशान में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे मृत्यु के देव हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सत्य के सबसे निकट हैं। जहां सब समाप्त होता है वहीं महाकाल सबसे स्पष्ट होते हैं। मृत्यु डरावनी नहीं है, डरावना है अधूरा जीवन। जो जीते हुए मर गया उसे मृत्यु नहीं डराती, और जो मरते हुए भी पकड़े रहा वो भटकता है। शमशान कोई अंत नहीं है, ये तैयारी है अगले अध्याय के लिए। क्योंकि अब महाकाल का कार्य केवल मृत्यु को बांधना नहीं, बल्कि चेतना को जगाना है। अगले अध्याय में काल भैरव का प्रकट होना। जो शमशान को समझ गया वो जीवन से डरना भूल गया।